Hello dear students, welcome again in the e-class of Sanskrit grammar. Now in this video we will continue our noun forms or शब्द रूप or you can say नाम रूप. Students, आगे वाले दोनों वीडियोस में आपने नाउन फॉर्म किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से हमारे विभक्ति और वचन होते हैं, इन सब की जानकारी ली. उसके साथ आपने उसमें अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग के रूपों को भी देखा. उसके बाद सेकंड वीडियो में आपने आकारांत स्त्रीलिंग के रूप को देखा. हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने आगे के दो वीडियोस में ली. अब हमारे इस वीडियो में हम और दो रूप बनाना सीखेंगे, लर्न करना सीखेंगे, जो हैं ईकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग. स्टूडेंट, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड. यहाँ आपको सेक्शन डी में शब्द रूप के दो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें पहले प्रश्न में आपको अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग के रूप को पहचानना होगा, और दूसरे प्रश्न में आपको आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग के रूपों को पहचानना होगा. पहले प्रश्न को आप ऑलरेडी आगे के वीडियोस में कर चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन का आकारांत स्त्रीलिंग ने सेकंड वीडियो में देखा, और अब इस वीडियो में हम हमारे आगे के रूपों को देख रहे हैं. तो एज यू नो कि रूपों को लर्न करने के लिए हमें हमारी 8 विभक्ति और 3 वचनों को देखना होगा. तो आज के इस रूप के लिए हमने उदाहरण के रूप में भूमि शब्द को लिया है. भूमि क्योंकि ई मात्रा पे ख़त्म हो रहा है तो यह ईकारांत है और स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसे आप ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप में पहचानते हैं. इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी ई मात्रा पर ख़त्म होने वाले शब्दों के रूप बना सकते हैं. तो आइए हम देखते हैं हमारे भूमि के रूप. भूमि प्रथमा विभक्ति एक वचन भूमि, द्विवचन भूमि, बहुवचन भूमया. द्वितीय विभक्ति एक वचन भूमिम, द्विवचन भूमि, बहुवचन भूमि. तृतीय विभक्ति एक वचन भूम्या, द्विवचन भूम्याभ्याम, बहुवचन भूमिभि. चतुर्थी विभक्ति आप दो फॉर्म्स ले सकते हैं, एक वचन में भूमे और भूमये, द्विवचन भूम्याभ्याम, बहुवचन भूमिभ्य. पंचमी विभक्ति भूम्याः और भूमे, द्विवचन भूम्याभ्याम, बहुवचन भूमिभ्य. षष्ठी विभक्ति एक वचन भूम्याः और भूमे, द्विवचन भूम्योः, बहुवचन भूमीनां. सप्तमी विभक्ति भूम्यां, भूमो. भूम्याम और भूम्यौ में से कोई भी एक रूप आप देख सकते हैं. देन द्विवचन भूम्योः, बहुवचन भूमिषु. अष्टमी विभक्ति हे भूमे, हे भूमि, हे भूमयाः. नाउ अगर हम इनके सफिक्स को लर्न करना चाहें तो उसको लर्न कर सकते हैं. एक वचन हमारा है म या, ये, याह, याहा, याम. आई रिपीट अगेन, म या, ये, याहा, याहा, याम. द्विवचन ई, भ्याम, 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 यो, यो. अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड केस को अलग कर दें तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ केस आर सिमिलर एज द रूप ऑफ अकारांत एंड आकारांत. नाउ बहुवचन, बहुवचन है हमारा यह, ई, भी, भ्य, भ्य, नाम, शु. यहाँ भी अगर आप देखें तो थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस एंड सेवंथ केस प्लूरल आर सिमिलर एज आकारांत. ओके.
According to these suffix, you can easily recognize your noun forms of ईकारांत स्त्रीलिंग. Students, हम आगे हमारा ईकारांत रूप देखेंगे. हमारे इस शब्द रूप में हमने नदी ईकारांत स्त्रीलिंग के उदाहरण को लिया है. एज यू नो, नदी ई मात्रा पे खत्म होने वाला शब्द है तो हम उसे ईकारांत मानेंगे, और क्योंकि नदी स्त्रीलिंग का शब्द है तो उसके रूप कहलाएंगे ईकारांत स्त्रीलिंग. तो अगेन हम हमारे इस रूप को देखने के लिए सबसे पहले हमारी 8 विभक्तियों और 3 वचनों को देखेंगे, जो हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन नदी, द्विवचन नद्यौ, बहुवचन नद्या. द्वितीय विभक्ति नदीम, नद्यौ, नदी. तृतीय विभक्ति नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः. चतुर्थी विभक्ति नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः. पंचमी विभक्ति नद्याः, नदीयाभ्याम, नदीभ्यः. षष्ठी विभक्ति नद्याः, नद्यौ, नदीनां. सप्तमी विभक्ति नद्यां, नद्योः, नदीषु. अष्टमी विभक्ति हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्याः. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ केसेस और उनके नंबर्स यौ यौ पे ख़त्म हो रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं कि इनका सफिक्स य माना जाएगा, बिकॉज आधा द प्लस य इज इक्वल टू द्या. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी सफिक्स आधे द के साथ य पर ख़त्म हो रहे हैं तो उन्हें आप द य ऐसे नहीं बल्कि एक लेटर द्य बनाकर लिखते हैं. तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप उसके सफिक्स को अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे. जैसे एक वचन के सफिक्स को हम देखें तो ई म, या, ये, यहाँ, यहाँ, याम. आई रिपीट, ये सिमिलर ही हैं एक वचन के अलावा इकारांत जैसे. फिर से रिपीट कर रही हूँ. ई म, ई म, या, ये, यहाँ, यहाँ, याम. द्विवचन के रूपों को देखें तो वो हैं यौ, यौ, भ्याम, 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 यो, यो. फर्स्ट एंड सेकंड केस को अगर हम देखें, उसके अलावा सब बाकी के हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ केस सिमिलर हैं हमारे आकारांत, ईकारांत और बाकी रूपों से. देन बहुवचन यह, यह मीन्स यहाँ यह नहीं लिखा है, सिर्फ आप अगर अह देखें तो भी आपको समझ में आएगा. नद्य, नद्य. थर्ड केस इज भी, देन भ्य, भ्य, नाम, शु. तो अगेन ये सिमिलर ही है हमारे ईकारांत से, भूमि के रूपों से. सिर्फ इसमें आगे चेंज हुआ है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड केस में. यहाँ मैंने यह लिखा है, यहाँ नहीं लिखा. आप चाहें तो उसे विसर्ग से भी लर्न कर सकते हैं और यह से भी कर सकते हैं. एंड बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ केसेस आर सिमिलर एज फर्दर आगे के पढ़े हुए आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग रूपों से, जो हैं भी, भ्य, भ्य, नाम, शु. इन सफिक्स को लर्न करके स्टूडेंट्स यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज योर ईकारांत स्त्रीलिंग रूप. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ ईकारांत एंड ईकारांत फेमिनाइन जेंडर रूप. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है भूम्यां. या एंडिंग वर्ड है एंड एज यू नो द नाउन इज भूमि, केस इज थर्ड एंड नंबर इज सिंगुलर.
तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं भूमि तृतीया विभक्ति एक वचन रूप के। देन सेकेंड वर्ड इज नद्याम। हियर द सफिक्स और एंड सफिक्स आर याम। तो स्टूडेंट हमारा नाउन है नदी, केस है सेवंथ एंड नंबर इज सिंगुलर। नदी सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट वर्ड इज भूम्यो यो। एज यू नो यो हमारा सफिक्स होते हैं सिक्स्थ एंड सेवंथ केस के एंड नंबर होता है डुअल और द्विवचन। तो हमारा नाउन है भूमि, केस है सिक्स्थ एंड सेवंथ एंड नंबर इज डुअल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नद्ये। नद्ये मीन्स ये and as you know ये is the suffix of fourth case singular। तो हमारा रूप है नदी fourth case singular, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगेन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है भूमयः। नाउन फॉर्म भूमि, यह एज यू नो फर्स्ट केस प्लूरल, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट इज नदी भी। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि भी इज द सफिक्स ऑफ थर्ड केस प्लूरल। अकारांत के अलावा जितने भी रूप होते हैं सब में भी एंडिंग हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है। एंड अगेन शू, आई टोल्ड यू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, शू हमेशा सेवंथ केस प्लूरल होता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ आप नाउन लिखेंगे भूमि, केस है सेवंथ एंड नंबर इज प्लूरल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इन सफिक्स को याद करके अपने नाउन फॉर्म्स के रूपों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में केस एंड नंबर दिया हुआ होगा और आपको नाउन फॉर्म मीन्स शब्द को रिकॉग्नाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू केस एंड नंबर। सो रिकॉग्नाइज देम, यू हैव टू लर्न द सफिक्स एंड रूप ऑफ ऑल नाउन फॉर्म्स वेरी वेल। ओके, आई होप कि इस वीडियो से आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दी गई है, यू हैव टू नोट डाउन इन योर फेयर नोटबुक all the rupas and suffix and examples of recognizing the noun forms. Thank you.